क्लास 10th मैथ्स में तुम 70 से 80% मार्क्स 20% टॉपिक्स को पढ़ के भी ला सकते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये 20% टॉपिक्स हैं कौन से। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूरे मैथ्स की बुक लेकर बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से वो 70 से 80% मार्क्स क्या 50% मार्क्स तक भी स्कोर नहीं कर पाते अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। करना कुछ नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको नोट कर लेना और चले जाना अपने बोर्ड एग्जाम देने। और मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम में तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th मैथ्स के लास्ट मिनट हैक की, जिसकी हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके अंदर आने वाला है तुम्हारा सिग्मा प्लान, जिसके अंदर तुम्हारे 4 हैक्स होंगे। अगर तुमने वो स्किप कर दिए तो तुम अपने एग्जाम में फेल तक हो सकते हो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा वो 20% टॉपिक्स जिनकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में 80% मार्क्स लेकर आ रहे होगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं सिग्मा प्लान से, जिसके अंदर तुम्हारे ये 4 हैक्स हैं। फर्स्ट हैक है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। अब तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास टाइम कम है, तो इस टाइम पर तुम्हें दिन में अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को 2 घंटे के लिए पढ़ना है। मतलब 2 घंटा तुम प्रॉपर बैठोगे। अगर ढंग से स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो इस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। इसके बाद हैक नंबर 2 है तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। अब अगर तुम इस टाइम पर सारी चीजें लेकर बैठोगे ना, मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करके 14th चैप्टर तक जाओगे, तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। बोला था ना 100% पूरी चीजों को मत पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे 50% तक भी मार्क्स नहीं आने वाले। अब तो लास्ट टाइम पर सिंपली तुम्हें बस हाई वेटेज टॉपिक्स को देखना है और साथ में हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करना है, फिर उसके बाद लो वेटेज चैप्टर्स, जो कि सीक्वेंस तुम्हें अभी आगे पता चल रहा होगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा हैक नंबर 3, जो कि है मेक ए फॉर्मूला सीट। जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स है ना, सभी चैप्टर्स के एक एक पेज पर तुम्हारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होने चाहिए, बिकॉज रिवीजन के टाइम पर ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा हैक नंबर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि तुम आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल लेकर बैठोगे तो ही तुम्हारा कुछ होगा। नहीं भाई, इस टाइम पर तुम्हें अब सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा, कहां पर मिलेंगे अभी आगे बताऊंगा। और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के लिए तुम ले रहे होगे पीडब्ल्यू का ये रियल फील्ड सैंपल पेपर्स सॉल्यूशंस। ये तुम्हारा न्यू पैटर्न एज पर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर तुम्हारे चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो कि सीबीएसई के पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का है, वो तुम्हें मिल रहा होगा। साथ में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 2 एग्जाम डिकोडेड, उसके साथ साथ तुम्हें ओएमआर सीट मिल रही होगी। कैसे उसको फिल करना है सब कुछ इसके अंदर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे। फिर तुम्हारा एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट्स भी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करा रहे होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट, और उन सेट्स को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर लिखने के लिए तुम्हें ये इस टाइप की बुकलेट मिलेंगी जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में आती है, सेम टू सेम वही। मतलब जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो सेम टू सेम तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जब ही तो इसका नाम रियल फील रखा गया है। तो देख लो कितना कुछ इनके अंदर मिल रहा है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय कर दो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा हैक नंबर 4 यही था कि तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर और PYQs की हेल्प से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। यहाँ तक तो तुम्हारे 4 हैक्स की बात हो गई, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तुम्हारे लिए। अब आता है तुम्हारा हाई वेटेज चैप्टर्स का सीक्वेंस। अब चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए 20 डेज हो, 15 डेज हो, 10 डेज हो या 5 डेज ही क्यों ना हो, तुम्हें बस इसी सीक्वेंस में मैथ्स के सभी चैप्टर्स को करना है। जिसके अंदर सबसे पहले तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर को करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी क्लास 10th का, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाले चैप्टर को। उसके बाद तुम कर रहे होगे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को, ये भी तुम्हारा अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। फिर आता है तुम्हारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, इसका भी ठीक ठाक वेटेज है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, इसको तुम कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर, ये भी तुम्हारा अच्छा खासा वेटेज कवर करता है बोर्ड एग्जाम में। फिर आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम कर रहे होगे लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है फिर उसके बाद करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर को, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। फिर करोगे उसके बाद तुम सर्कल्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो फिर करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर। एंड
एंड उसके बाद फिर कर रहे होगे तुम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, और फिर लास्ट में तुम कर रहे होगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर। इस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर को करना है, और सभी चैप्टर कैसे कवर करोगे उसके लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं बस, और उसमें भी सभी टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, बस ये 20% टॉपिक्स करना है जो तुम्हें 80 मार्क्स लाने में हेल्प कर रहे होंगे। बोर्ड्स में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चलता है, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम है, बट तुम पढ़ते नहीं हो, इसका तुमने हवा बना रखा है फालतू में। और तुम खुद देखोगे जो जो मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा ना, तुम उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आ जाओगे ना, तो तुम खुद बोलोगे इस वीडियो पर कमेंट करके कि हाँ भैया बहुत इजी एग्जाम था। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अब इस वीडियो का आता है नेक्स्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। 20% टॉपिक इज इक्वल टू 80% मार्क्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा रियल नंबर्स। इसके अंदर बस तुम्हें इस टॉपिक को रेडी कर लेना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को, प्रूविंग ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब वो तुम्हारा √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा। गारंटीड तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और इसी क्वेश्चन से तुम्हारे 3 से 5 मार्क्स सिक्योर हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो तुम्हें रियल नंबर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर यार तुम्हारे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो टॉपिक है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। अब इसके अंदर भी तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर आता है तुम्हारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एंड देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इस तरह से तुम्हें ये फॉर्म्स दे दी जाएंगी, इनकी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तुम्हें बस इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड। अगर तुमने ग्राफिकल मेथड पर क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो वही काफी है तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर। साथ में तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जैसे फिक्स्ड चार्ज, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन, रिवर्स डिजिट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे देखने को। तो दोनों ही टॉपिक तुम्हारे मस्ट डू हैं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। अब इसके अंदर तुम्हारे 2 ही टॉपिक होंगे, एक तो होगा तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस जिसमें आएंगे तुम्हारे स्पीड ऑफ फ्लाइट और बोट, और भी जैसे तुम्हारे टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा रहे होंगे एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर तुम्हें बस सम ऑफ एन टर्म्स वाले टॉपिक को ही बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, इसी पे क्वेश्चंस लगा लेना। बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसके अंदर तुम्हारे डिस्टेंस फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारा, एक फॉर्मूला रट लो, उसी पे तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे सब। देन फिर आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। तो इसके अंदर तुम्हारी स्टैंडर्ड, आइडेंटिटी, सिंप्लीफिकेशन, इन पे तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मतलब चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर के अंदर तो तुम्हारा एक ही कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, और उसके अंदर भी तुम्हें बस एक ही टॉपिक करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉब्लम्स। बस इतना कर लोगे तुम्हारे लिए काफी है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स। इसके अंदर तुम्हें टेंजेंट थ्योरम को बहुत ही अच्छे से रेडी करना है, भर भर के इससे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। आई नो चैप्टर बड़ा है, पर तुम इस टॉपिक को कर लोगे, इनफ है तुम्हारे लिए। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसके अंदर तुम्हें जो टॉपिक करना है वो होगा तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर। इस टॉपिक को कर लो, इनफ है तुम्हारे लिए, ये चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसके अंदर तुम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स को, मतलब क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे होगे, बस यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। इसमें तुम्हें अपना मीन वाला जो पार्ट है ना, उसको अच्छे से करना है। उसके अंदर भी तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड को सबसे पहले तैयार करना है, यही तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कर लोगे तो समझ लो तुम्हारा चैप्टर कवर है। इसके बाद आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर तुम्हें बस बेसिक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज को लर्न करना है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो 1 से 2, बस काफी है। और कुछ इस तरह से तुम्हारे मैथमेटिक्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो चुके हैं। अब चाहे तुम्हारे पास कितने भी दिन हो, तुम बस अपने मैथ्स को इस तरह से पढ़ोगे, और तुम देखोगे कि तुम अपने बाकी के बच्चों से कितने आगे निकल चुके हो लास्ट में पढ़ के। ऐसी ही वीडियो अगर बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी चाहते हो तो कमेंट कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा उसका भी बता देना। और तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस कुछ शो हो रही होंगे, इनको भी देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।